Knowledge must be free for all. Hello everyone, myself Mansi Tyagi, and in this lecture we will discuss about expansion of sin inverse x by Maclaurin's theorem. हमारे पास फंक्शन क्या है f of x sin inverse x. आपको पता है मैक्लॉरेंस के एक्सपेंशन के लिए हमें इसमें f0, f डैश 0, f डबल डैश 0, f ट्रिपल डैश 0 फाइंड आउट करने होते हैं. तो उसके लिए पहले हमें f डैश x, f डबल डैश, f ट्रिपल डैश x फाइंड करने पड़ेंगे. तो f डैश x फाइंड करते हैं. f डैश x कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x कितना होगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. मीन्स हम क्या इसको लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2. ये लिख लिया हमने इसको. अब देखो, अगर हम इसका एक्सपेंशन वो इसका डेरिवेटिव आगे करें तो आएगा -1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 -1, और इसका दोबारा होगा -2x. तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2. यहाँ हमारा फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा. उसके बाद f ट्रिपल डैश एक्स फाइंड करेंगे, उसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा. तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा. तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके डेरिवेशन फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं. वो होगी बायनोमियल्स. बायनोमियल देखो कैसे क्या यूज करने जा रही हूँ मैं यहाँ पे. बायनोमियल्स थ्योरम या बायनोमियल एक्सपेंशन. आपको पता है यहाँ पर कि बायनोमियल एक्सपेंशन हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर 1 माइनस एक्स की पावर -n का एक्सपेंशन होगा तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, सारी यहाँ पर साइंस आएंगे इसकी सीरीज में पॉजिटिव. 1 प्लस एन एक्स प्लस n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन. ये हमारी बायनोमियल एक्सपेंशन हो गया 1 माइनस एक्स टू दी पावर -n का. अगर हमें तो यहाँ पर इसका एक्सपेंशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कर सकते हैं. 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 का कंपैरिजन करना है 1 माइनस एक्स की पावर -n से. तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और n क्या होगा हमारा? 1/2. तो अब इसके एक्सपेंशन के लिए जहां जहां यहाँ पर x है वहां हम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, और जहां जहां हमारा n है उसकी जगह 1/2 पुट करेंगे. तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर. 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2. देखिए ये क्या है? 1 प्लस n मीन्स 1/2 और x मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 1/2 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख लेते हैं, और n क्या है हमारा यहाँ पर? 1/2. n प्लस 1 मीन्स 1/2 प्लस 1, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर. तो x कितना है? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर. x के प्लेस पर एक्स स्क्वायर रखा है और उसका स्क्वायर प्लस n मीन्स यहाँ पर 1/3 फैक्टोरियल. n मीन्स 1/2. n प्लस 1 मीन्स 1/2 प्लस 1. n प्लस 2 मीन्स 1/2 प्लस 2. एक्स क्यूब मतलब x की जगह क्या? एक्स स्क्वायर और उसका क्यूब प्लस यहाँ पर क्या आएगा? n. यहाँ पर 1/4 फैक्टोरियल. n मीन्स 1/2. n प्लस 1 मीन्स 1/2 प्लस 1, और n प्लस 2 मीन्स 1/2 प्लस 2, और 3 मीन्स 1/2 प्लस 3, और x की पावर कितनी? 4 है. एक्स स्क्वायर का 4, एंड यहाँ पर ये सो ऑन. तो अब देखिए यहाँ इसको अगर हम पूरा सॉल्व करने लगे तो हमें क्या मिलेगा? सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 कितना आएगा? 1 प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस फैक्टोरियल 2 यहाँ पर देखिए ये होगा 1/2, 3/2,
ये कितना हो जाएगा 5/2 और x की पावर 4 प्लस यहाँ पर 1/3 और 1/2 3/2 5/2 यहाँ 5/2 नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ इतना ही रहेगा। देखिए ये जो है 1 + x²/2 1/2 यहाँ हो जाएगा 3/2 x की पावर 4 प्लस 1/3 और हमारे पास रहेगा यहाँ 1/2 ये 3/2 5/2 और x की पावर कितनी 6 प्लस 1/4 फैक्टोरियल और यहाँ पर रहेगा 1/2 3/2 5/2 और यहाँ पर जाएगा 7/2 x की पावर 8 एंड सो ऑन। ये हमारा यहाँ पर इतना आ रहा है। अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1 + x²/2 ये हो जाएगा 3/4 x⁴ यहाँ हो जाएगा 1/3 इसका मतलब 6 और ये 3 5 जा 15। यहाँ इसको मतलब पूरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने पर क्या आएगा आगे हमारे पास, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 - x² की पावर -1/2 मीन्स 1 प्लस कितना x²/2 और वो जाएगा 3/8 x की पावर 4 प्लस वहां पर था ये हमारे पास 1/2 3/2 5/2 और 1 फैक्टोरियल 3 मतलब ऊपर हो जाएगा 15 अपॉन नीचे ये कितना है 6 और 6 2 जा 12 2 जा 24 2 जा 48 15/48 x की पावर कितनी 6 प्लस आगे क्या था आगे वाली टर्म थी फैक्टोरियल 4 और यहाँ पर था 7/2 तो यहाँ पर हो जाएगा 3 5 जा 15 7 जा 105 अपॉन ये 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और ये फैक्टोरियल 4 मीन्स 4 × 3 × 2 × 1 तो ये हमारा आ जाएगा 384 x की पावर 8 एंड सो ऑन। ये हमारी इतनी वैल्यूज यहाँ पर ये सीरीज हमारी इसकी आ गई है। ये हमारा क्या था f' था। हम लिख सकते हैं कि हमारा f' जो आया है वो आया 1 + x²/2 प्लस 3/8 x की पावर 4 प्लस 15/48 x की पावर 6 प्लस 105/384 x⁴ 8 एंड सो ऑन। अब देखिए यहां से हम f' निकाल सकते हैं। f'(x) 1 का क्या होगा डेरिवेटिव 0, x² का क्या होगा 2x और अपॉन में क्या है 2 प्लस यहां से हमारा आ जाएगा 3/8 × 4x³ प्लस यहाँ पर आएगा 15/48 × 6x की पावर 5 प्लस यहाँ आ जाएगा 105/384 × 8x की पावर 7 एंड सो ऑन। हमें तो यहाँ पर 0 पर वैल्यू चाहिए तो अगर हम देखो इस वाले में यहाँ f' 0 निकालने लगे तो क्या आएगा 1 क्योंकि बाकी तो आगे 0 रखोगे तो सारी टर्म 0 हो रही है तो f'0 कितना आ रहा है हमारा 1। यहाँ f'0 कितना आएगा देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये बचा x ये बाकी सारी टर्म्स x में है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अब हम आगे सॉल्व करेंगे f''x को। f''x को अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर तो ये x बच रहा था x का डेरिवेटिव क्या 1 प्लस
3/8 इंटू 4, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें तो 0 पे वैल्यू चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा इंटू 3x² प्लस 15/48 इंटू 6 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और x की पावर 4 प्लस 105/384 इंटू 8 इंटू 7 x की पावर 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी f'0 वो क्या मिलेगी 1 मिलेगी, क्योंकि आगे की टर्म्स तो 0 रखने पर x की जगह 0 हो जा रही है। तो यहाँ f'0 मिल गया, f'0 मिल गया, f'0 मिल गया। अब एक बार और इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, लास्ट तो नहीं कह सकते हम। तो देखो 1 का डेरिवेटिव क्या है 0, यहाँ पर है 3/8 इंटू 4 इंटू 3, इसका x² का क्या हो जाएगा 2x प्लस 15/48 इंटू 6 इंटू 5 और ये क्या हो जाएगा 4x³ प्लस 105/384 8 इंटू 7 इंटू 6x की पावर 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमें f'0 क्या मिल रहा है, f'0 पूछे हैं हम, तो f'0 जो आपको मिलेगा, देखो यहाँ फर्स्ट टर्म में ही x है, यहाँ x² है 5 है, तो ये 0 आ गया। तो हमें f'01 ये 0 ये मिल गया और ये भी 0 मिल गया। एक लास्ट हम निकाल लेते हैं इसमें f'0। तो देखो अगर आप f'0 निकालोगे तो जो आगे ये वैल्यू आएगी ये क्या होगी 3 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, ये देखो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा अगर हम 4 2 जा 8 है, 8 से 8 कैंसिल कर दें तो ये हो गया 3 3 जा 9x, तो ये टर्म क्या आ रही है 9x आ रही है और 9x का डेरिवेटिव क्या होगा 9 हो जाएगा। तो f और बाकी सब में तो x आएगा, देखो यहाँ x² आएगा, यहाँ पावर 4 आएगी, तो f फिफ्थ डेरिवेटिव क्या हो गया हमारा, ये हम यहाँ पे बताते हैं f फिफ्थ x क्या होगा, आ रहा है हमारा 9x और आगे तो बहुत सारी टर्म्स आ रही हैं, तो f फिफ्थ 0 कितना है 9। हमें ये सारी वैल्यूज मिल गई, तो बाय मैक्लॉरेंस थ्योरम, हमें पता है मैक्लॉरेंस थ्योरम होती है f of x इज इक्वल टू f0 प्लस x f'0 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 f'0 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 f'0 प्लस x टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 f'40 प्लस x टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 f फिफ्थ 0 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर fx कितना है हमारा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x में ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस x, f' कितना आया था हमारा यहाँ पर f'0 आया है 1 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ पर f'0 कितना आया है 0 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 f'0 कितना आया हमारा 1 प्लस x टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये टर्म आई है हमारी f'40 आया 0 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और ये आया है हमारा 9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर फाइनल जो हम कंक्लूजन देंगे साइन इनवर्स x की जो हमने एक्सपेंशन किया है सीरीज निकाली है, तो वो होगी x प्लस ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई, ये बची x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ये वाली टर्म तो 0 हो गई 9x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ये हमारी साइन इनवर्स x की सीरीज हो गई, मतलब एक्सपेंशन हो गया बाय मैक्लॉरेंस थ्योरम। थैंक यू, कीप वॉचिंग।